नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastromaniGuru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार में क्या संभावना है। कौन से वो शेयर होंगे जो तेजी दिखाएंगे और कौन से शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे, और कौन सी वो कमोडिटीज हैं जो आज तेजी दिखा सकती हैं, या कौन सी वो कमोडिटी होंगी जो मुनाफा वसूली की जद में आ सकती हैं। पूरा प्रोग्राम आप अंत तक देखें और अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, आज 9 फरवरी सन 2021 महत्वपूर्ण दिन बाजारों के लिए भी, क्योंकि कारोबारी सत्र का जो सप्ताह है उसमें दूसरा दिन है और आज महत्वपूर्ण ग्रह पंचग्रह योग भी बन रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको कच्चे तेल, गवार सीड और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। टाटा मोटर्स ने 6.5% की तेजी दिखाई दी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लगभग 2.5% की तेजी और बाटा इंडिया ने लगभग 3% की तेजी दर्ज की और आइनॉक्स ने 2.5% की तेजी दर्ज की। उम्मीद है कि इसमें आपने भरपूर लाभ उठाया होगा और कच्चा तेल मल्टी मंथ्स हाई प्राइसेस के ऊपर पहुंच चुका। गवार सीड ने भी अच्छी तेजी दिखाई। दोस्तों, ये सब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का अद्भुत साकार था। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जो आपको अग्रिम विश्लेषण कर शेयर, कमोडिटी, करेंसी, एग्रो कमोडिटीज, बुलियन और मेटल्स के अंदर अपना नजरिया पेश करती है, जो अक्सर सत्य साबित होते हुए देखे गए हैं। लाइव एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने पेश किए हैं। दोस्तों, भारत विश्व गुरु था और हमारे पास ऐसी विद्याएं थी और हैं जो हम बाजारों को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर आप तक पहुंचा सके। इस विद्या को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। भारत विश्व गुरु था और इनकी महान विद्याओं को हम पुनर्जीवित करें और पुनः भारत का परचम पूरे विश्व में फहरे, ऐसी हमारी प्रयास है। इसमें आप लोगों को भी हम इस आह्वान करते हैं कि आप इसमें सहयोग कीजिए। आपके आर्थिक सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आपको भारत की विश्व विजयी विद्याओं को पुनर्जीवित करने में अपना सहयोग देना है, आप हमारे प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट्स करें, तो निश्चित रूप से हमें मदद मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और हमारे विश्वास को भी बल मिलेगा कि हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे। दोस्तों, आज हम आगे चलें इससे पहले आज की ग्रह स्थिति। चंद्रमा आज सेजिटेरियस में है, वीनस कैप्रिकॉर्न में है और केतु वृश्चिक राशि में है। मरकरी कैप्रिकॉर्न में है। आज पंचग्रह योग भी है, यानी जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड सैटर्न, ये 5 ग्रह कैप्रिकॉर्न में हैं। ये महत्वपूर्ण बात भी है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न 10वीं राशि कहलाती है, जो कि कार्य क्षेत्र है, जो बिजनेस है, जो सत्ता है। तो यहाँ पर सकारात्मक ग्रहों का बैठना और रहना निश्चित रूप से ये सकारात्मक इशारा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वो कौन से सेक्टर हैं जिन पे आज आपको नजर रखनी चाहिए। सीमेंट, एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस, शुगर यानी शक्कर, सॉफ्टवेयर, मेटल और माइनिंग स्टॉक्स के अंदर आपको नजर रखनी उचित रहेगी। इन सेक्टर्स के अंदर सकारात्मक रुख की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, कल आपको याद होगा हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की थी, जो 2.5% की तेजी दर्ज की। टाटा मोटर्स ने लगभग 6.5% की तेजी दर्ज की। डॉक्टर रेड्डी ने 1.25% की तेजी दर्ज की और आइनॉक्स ने तो 2.5% की तेजी दर्ज की। उम्मीद है इसमें आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। आज जो स्टॉक्स के ऊपर हम नज़र रखना चाहेंगे वो है जी एंटरटेनमेंट। इसके ऊपर नज़र रखनी उचित रहेगी। इंडिया सीमेंट के ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। इसके अतिरिक्त स्टील सेक्टर की भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी नज़र रखना उचित रहेगा। इसके अतिरिक्त माइनिंग कंपनी जो हैं एनएमडीसी, इसका 52 वीक हाई लगभग 150 का है और अभी 117 पे ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी।
दोस्तों, टाइमली प्रॉफिट बुक करना निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, अन्यथा आप शॉर्ट टर्म के अंदर धोखा खा सकते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल के आ रहा है कि 84,632 84,632 करोड़ का विलफुल डिफॉल्टर जो हैं वो अभी भी बाजार के अंदर उनकी कंपनियां हैं। आप देखिए, कंट्री के लगभग 100 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जो 84,632 करोड़ का घाटा बैंकों को दे रहे हैं। और इसके अंदर से जो 10 टॉप रहे हैं उसके अंदर गीतांजलि जेम्स सबसे प्रमुख है। तो इनके इस परिस्थितियों का भी हमें विशेष ख्याल रखना है। हम अपने अगले एपिसोड्स के अंदर बात करने वाले हैं कि इस तेजी पे विराम कब तक लग सकता है, क्योंकि निफ्टी ने 15,000 से ऊपर का क्लोजिंग कर रखा है और बेंचमार्क लगभग 10% तक गेन हो चुका है बजट के बाद में। और अब सवाल यह है कि यदि हम एशियन इंडाइसिस को भी देखें तो इंडिया ने लगभग 10.94% का गेन किया है, जापान ने 6.24% का गेन किया है, कोरिया ने 3.86 का गेन किया है और हांगकांग ने 3.66% का गेन किया है और चाइना ने 1.42% का किया है और सिंगापुर ने लगभग 1% का गेन किया है इसी पीरियड में, जबकि भारत ने 10% यानी 10.94 लगभग 11% की लंबी छलांग बजट के बाद लगा दी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके ऊपर अब कब विराम लगेगा, क्योंकि सिंगापुर ने 1%, चाइना ने लगभग 1.5%, कोरिया ने लगभग 4%, जापान ने लगभग 6.25% किया है और हमने लगभग 11% 10.9% सेंसेक्स में और निफ्टी के अंदर 10.86% किया है। अब इसके ऊपर क्या संभावनाएं बनेगी, कहां से गिरावट आएगी, कहां से मुनाफा वसूली होगी, याद रखिएगा दोस्तों, पेड क्लाइंट्स के लिए है। फिर मत कहना कि हमने आपको आगाह नहीं किया था। लेकिन यह गिरावट कब से होगी, क्या फरवरी में होगी, मार्च में होगी या फिर अप्रैल में होगी, इसका खुलासा हम पेड क्लाइंट्स को आज ही कर रहे हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं हमसे बात करके। दोस्तों, आप हमारी पर्सनल कंसल्टेंसी को भी हासिल कर सकते हैं 9887056704 पर और हमारे चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें। और एक महत्वपूर्ण बात बिल्कुल देखना ना भूलें, हमारा विशेष पेशकश मार्केट एट 3 PM, कल के मार्केट का भविष्य आज मार्केट बंद होने से पहले बिल्कुल देखना ना भूलें हमारा मार्केट एट 3 PM। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।